इस्लामिक थियोलॉजी में लोहे महफूज का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसी चीज है जो हर मुसलमान के दिल और दिमाग में बस गई है। लोहे महफूज को समझना अल्लाह के इल्म और उसके प्लान को समझने के बराबर है। कुरान शरीफ में इस टैबलेट का जिक्र है जिसमें माना जाता है कि अल्लाह का पूरा प्लान लिखा हुआ है, जो बीत गया और जो होने वाला है, सब कुछ। ये एक डिवाइन रिकॉर्ड है जिसमें हर एक इंसान की जिंदगी के हर पहलू का जिक्र है। हर एक अमल, हर एक सोच और हर एक नियत इस टैबलेट में लिखी हुई है। ये अल्लाह के पूरी दुनिया का इल्म रखने का आइडिया देता है। वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब जानता है। ये सोचना ही कितना अजीब है कि हमारी हर एक छोटी से छोटी बात, हर एक पल अल्लाह के इल्म में है। याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी का हर एक लम्हा एक मकसद के साथ है। हमारी जिंदगी की छोटी से छोटी डिटेल से लेकर पूरी कयानत के बड़े से बड़े प्लान तक सब कुछ इस लोहे महफूज पे लिखा हुआ है। यह एक ऐसी किताब है जो कभी नहीं बदलती, जो हमेशा वही रहती है। इसमें लिखा हर एक लफ्ज, हर एक बात अल्लाह के इल्म और उसकी हिकमत का सबूत है। ये अल्लाह के इल्म के हमेशा रहने वाले होने और हर चीज के पहले से तय होने का मतलब बताता है, जिसके बारे में कई सालों से स्कॉलर्स सोचते और बात करते आए हैं। स्कॉलर्स ने इस कॉन्सेप्ट पे बहुत रिसर्च किया है और हर एक स्कॉलर ने अपने नजरिए से इसे समझने की कोशिश की है। ये एक ऐसी चीज है जो हमेशा से लोगों को सोचने पर मजबूर करती रही है। लोहे महफूज बस एक कहानी नहीं है, ये तो इस्लामिक फेथ की एक नींव है जिससे हम डेस्टिनी, फ्री विल और दुआ की पावर को समझते हैं। ये हमें ये समझाता है कि हमारी कोशिश और हमारी दुआओं का भी एक मकसद है। हमारी दुआओं से अल्लाह का प्लान बदल नहीं सकता, लेकिन हमारी दुआओं से हमारी जिंदगी में बरकत जरूर आ सकती है। ये हमें अपने वजूद और अल्लाह के साथ अपने रिश्ते के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। ये हमें यह याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी का हर एक लम्हा, हर एक पल अल्लाह के प्लान का एक हिस्सा है। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के लिए जीना है। इससे हम अपने वजूद को एक नए नजरिए से देखते हैं और अपने रिश्ते को अल्लाह के साथ और भी मजबूत करते हैं। लोह ए महफूज का मतलब होता है सुरक्षित किताब या महफूज स्क्रोल। ये एक ऐसी किताब है जो अल्लाह के इल्म और हिकमत को अपने अंदर समाये हुए है। इसका जिक्र कुरान और हदीस में मिलता है और ये एक अहम कॉन्सेप्ट है जो इस्लाम के रूह को समझने में मदद करता है। ये एक डिवाइन ब्लूप्रिंट का मेटाफोर है जहां अल्लाह ने अपना इल्म लिखा है, जिसमें सारी क्रिएशन और वक्त शामिल है। इसका मतलब ये है कि हर चीज जो इस कायनात में होती है वो पहले से ही अल्लाह के इल्म में है। हर एक इंसान की जिंदगी, हर एक मखलूक का वजूद और हर एक इवेंट जो होता है वो सब कुछ इस डिवाइन ब्लूप्रिंट में लिखा हुआ है। ये कॉन्सेप्ट इस्लाम के उस बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करता है कि अल्लाह के पास पूरी दुनिया का इल्म है और वो सब कुछ कंट्रोल करता है। इसका मतलब ये है कि हमारी जिंदगी में जो भी होता है वो अल्लाह के प्लान का हिस्सा है। ये हमें तसल्ली और सुकून देता है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। इमेजिन करो एक बड़ा सा कपड़ा जिसमें हर धागा एक इवेंट, एक डिसीजन या एक जिंदगी को रिप्रेजेंट करता है। हर धागा अपनी जगह पर है और सब मिलकर एक खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। ये तस्वीर अल्लाह के इल्म और हिकमत का एक छोटा सा झलक है। ये पूरा कपड़ा लोहे महफूज को सिंबलाइज करता है। हर एक धागा अपनी जगह पर है और सब मिलकर एक खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। ये तस्वीर अल्लाह के इल्म और हिकमत का एक छोटा सा झलक है। जैसे एक वीवर को अपने बने हुए कपड़े के हर धागे के बारे में पता होता है, वैसे ही अल्लाह को हमारी जिंदगी की शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी नॉलेज है। हर एक इंसान की जिंदगी, हर एक मखलूक का वजूद और हर एक इवेंट जो होता है वो सब कुछ इस डिवाइन ब्लूप्रिंट में लिखा हुआ है। कुरान में सूरह अल बुरूज आयत 22 में लोह ए महफूज का जिक्र है। बिल्कुल नहीं, यह एक अजीम कुरान है, लिखा गया एक महफूज किताब में।
ये आयत हमें यह बताती है कि कुरान एक ऐसी किताब है जो अल्लाह के इल्म और हिकमत को अपने अंदर समाये हुए है। बिल्कुल नहीं, यह एक अजीम कुरान है लिखा गया एक महफूज किताब में। यह इसकी इंपॉर्टेंस और बदलव न होने की तरफ इशारा करता है और अल्लाह के प्लान के प्रूफ के तौर पे इसके रोल को हाईलाइट करता है। ये हमें ये भी बताता है कि कुरान एक ऐसी किताब है जो अल्लाह के इल्म और हिकमत को अपने अंदर समाये हुए है। ये इसकी इंपॉर्टेंस और बदलव न होने की तरफ इशारा करता है और अल्लाह के प्लान के प्रूफ के तौर पे इसके रोल को हाईलाइट करता है। ये हमें ये भी बताता है कि कुरान एक ऐसी किताब है जो अल्लाह के इल्म और हिकमत को अपने अंदर समाये हुए है। इसका मतलब ये है कि हमारी जिंदगी में जो भी होता है वो अल्लाह के प्लान का हिस्सा है। ये हमें तसल्ली और सुकून देता है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। लोहे महफूज का कॉन्सेप्ट हमें ये याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी और इस कायनात का हर एक पहलू अल्लाह के इल्म में है। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी का हर एक लम्हा, हर एक फैसला और हर एक इवेंट अल्लाह के प्लान का हिस्सा है। ये हमें तसल्ली और सुकून देता है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। इस कॉन्सेप्ट को समझने से हमें अपनी जिंदगी में सुकून और तसल्ली मिलती है। हम जानते हैं कि हमारी जिंदगी अल्लाह के हाथ में है और वो हमेशा हमारे साथ है। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी का हर एक लम्हा, हर एक फैसला और हर एक इवेंट अल्लाह के प्लान का हिस्सा है। लोहे महफूज का कॉन्सेप्ट इस्लामिक प्रिंसिपल अल कदर से जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब होता है डिवाइन डिक्री या डेस्टिनी। इसका मतलब है कि अल्लाह ने अपनी विजडम से पूरी दुनिया के हर इवेंट और एक्शन को पहले से डिसाइड कर रखा है। ये बिलीफ फ्री विल को खत्म नहीं करता बल्कि यूज अल्लाह के इल्म के अंदर रखता है। ये एक डेलिकेट बैलेंस है जहां हमारी चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, लेकिन वो चॉइसेस अल्लाह को पहले से ही मालूम होते हैं। इससे अल्लाह के प्लान के सामने सरेंडर और एक्सेप्टेंस का एहसास होता है, मुश्किल वक्त में भी। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी रैंडम इवेंट्स का सिलसिला नहीं है बल्कि एक बड़े प्लान का हिस्सा है जिसे एक वाइज और मर्सीफुल क्रिएटर देख रहा है। सेक्शन 4, हमारी जिंदगी का स्क्रिप्ट, अल्लाह का इल्म और हमारी मर्जी। डेस्टिनी पहले से डिसाइड होने का आइडिया अक्सर फ्री विल और ह्यूमन एजेंसी के बारे में सवाल उठाता है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लोगों को सोचने पे मजबूर करता है कि क्या हमारी जिंदगी वाकई में हमारे अपने हाथों में है या सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। अगर अल्लाह ने हमारी जिंदगी पहले ही लिख दी है तो क्या हम बस पपेट्स हैं जो एक पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं। ये सोच अक्सर लोगों को परेशान करती है, लेकिन इस्लाम इस बात को क्लियर करता है। इस्लाम क्लियर करता है कि अल्लाह को ये मालूम है कि हम क्या चूज करेंगे, लेकिन वो हमें कोई चीज करने पे मजबूर नहीं करता। अल्लाह का इल्म इन्फिनिट है और वो हर चीज को जानता है, लेकिन ये हमारी मर्जी है जो हमारे एक्शंस को डिफाइन करती है। हम जो भी करते हैं वो हमारी अपनी मर्जी और इच्छा से करते हैं और हम अपने डिसीजंस के लिए खुद जिम्मेदार हैं। ये हमारी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारे एक्शंस का असर सिर्फ हम पर नहीं बल्कि दूसरों पर भी पड़ता है। हमारी फ्री विल अल्लाह के इल्म के अंदर काम करती है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें ये बताता है कि हमारे चॉइसेस और एक्शंस का एक डीपर मीनिंग है। हमारी फ्री विल हमें ये समझने में मदद करती है कि हम अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल हैं। वो जानता है कि हम क्या चूज करेंगे, लेकिन वो चॉइसेस हमारी अपनी डिजायर्स और नेचर से आते हैं। ये हमारी जिंदगी का एक इंटीग्रल पार्ट है क्योंकि ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारे एक्शंस का एक डीपर पर्पस है। सेक्शन 5, द अनचेंजिंग वर्ड, क्या हमारी किस्मत लिखी जा चुकी है। लोहे महफूज के बारे में एक और कॉमन सवाल यह है कि क्या हमारी डेस्टिनी फिक्स्ड है और यूज बदला नहीं जा सकता। क्या कोई चीज उस लिखावट को बदल सकती है जो लोहे महफूज पे है। स्कॉलर्स के इस बारे में अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं। कुछ का मानना है कि लोहे महफूज पे लिखी डिक्रीज एब्सोल्यूट और अनचेंजेबल है, जबकि कुछ कहते हैं कि डेस्टिनी के कुछ एस्पेक्ट्स बदल सकते हैं,
बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशंस, जिसमें से एक है दुआ। ओपिनियंस में ये डिफरेंट सब्जेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी और डिवाइन कॉन्सेप्ट्स को समझने की ह्यूमन लिमिटेशंस को हाईलाइट करता है।